हेलो फ्रेंड्स, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज का टॉपिक है जेलेसी, जलन की भावना। ट्विन फ्लेम जर्नी में जलन की भावना जब आपके अंदर आती है तो इसके क्या क्या नुकसान होते हैं और इससे कैसे बच सकते हो आप, इस टॉपिक पे मैं आज आपसे बात करने वाली हूँ। उससे पहले मैं आपको बताती हूँ, आप जो भी अभी सुन रहे हैं कि हमारी मदर अर्थ पर क्या क्या चीज़ें हो रही हैं, मैं इस बात को रिपीट नहीं करूँगी क्योंकि आप जानते हैं हम फिर वाइब्रेशन से कनेक्ट हो जाते हैं। तो आप सब कुछ जानते हैं, लेकिन आपको क्या करना है, किसी चीज़ से पर्सनली कांटेक्ट नहीं करना है, पर्सनल लेवल पे जाके कोई चीज़ को नहीं सोचना है। जो भी चीज़ें घटित हो रही हैं आपको यहाँ पर सिर्फ देखना है कि नेगेटिविटी किस रूप में आ चुकी है। आप देख रहे हो ना, नेगेटिविटी और नेगेटिव एनर्जी काम कर रही है। कि जब आज मैं सुबह मेडिटेशन में बैठी थी फ्रेंड्स, उसके बाद ही मैंने देखा कि मुझे नेगेटिव एनर्जी दिखाई दी मेडिटेशन में। उसके बाद मुझे गाइडेंस आई और सामने फिर टेरो रीडिंग भी आई कि नेगेटिविटी के लिए हमें प्रार्थना करनी है अपने सोल लेवल पे। और आप सभी मेरे सोल लेवल पे सब मुझसे कनेक्टेड है, आप सभी डिवाइन सोल हैं। तो मेरे साथ आप सभी का ये फर्ज बनता है कि इस टाइम जो भी हलचल हो रही है इन सभी में हमको लो वाइब्रेशन में नहीं जाना है। सिर्फ जो मृत हैं उनकी आत्मा की शांति की प्रार्थना करनी है। और जो भी मदर अर्थ को नुकसान पहुंच रहा है, जैसे नुकसान पहुंचाया है जिन लोगों ने, उन लोगों को ब्लेम ना करके नेगेटिव एनर्जी से सामना करने के लिए आपको मदर अर्थ के वाइब्रेशन को हाई बनाए रखने के लिए आपको अभी से लेके जब तक डिवाइन गाइडेंस आ रही है एक माला का जाप कीजिए मदर अर्थ की वाइब्रेशन को बैलेंस करने के लिए। इससे डेडिकेट करेंगे क्योंकि आपका पहला पर्पस यही है। आपका जन्म ही हुआ है मदर अर्थ के लिए, मदर अर्थ की वाइब्रेशन को बढ़ाने के लिए। क्योंकि आप जानते हैं मदर अर्थ पर सभी लोग क्यों आते हैं, डिवाइन भी क्यों आते हैं, मदर अर्थ के वाइब्रेशन को बढ़ाने के लिए। आप उन्हीं का अंश है, ठीक है फ्रेंड्स। तो आप उनके लिए जाप कीजिए, मेडिटेशन में प्रार्थना कीजिए और मदर अर्थ से कनेक्ट होइए। आप ये मत सोचिए कि अगर आप मदर अर्थ के लिए कनेक्ट होंगे तो इससे आपका क्या फ़ायदा है। मदर अर्थ वो हम सबकी माता हैं, ठीक है फ्रेंड्स। जब काली माँ हमें प्रोटेक्ट करती हैं, दुर्गे माँ हमें प्रोटेक्ट करती हैं, तो वो क्या हमसे मतलब देखती हैं? अगर कोई भी डिवाइन सोल के मन में विचार आता है कि हम तो वैसे ही डीएम की वजह से बहुत परेशान हैं, अब ये क्या टेंशन है, ये हम नहीं करेंगे, अगर ऐसी भावना आपके अंदर आ रही है तो मतलब नेगेटिव एनर्जी आपके अंदर भी है। तो आप ऐसा बिल्कुल भी मत कीजिएगा और बैठ के मंत्र चैंटिंग कीजिए और मदर अर्थ को वाइब्रेशन भेजिए। क्योंकि मदर अर्थ हील होती है तभी उनकी वाइब्रेशन से आप लोग हील होते हैं। जानते हैं ना, जब आप इनबैलेंस होते हैं तो आपको क्या बोला जाता है कि आपको नंगे पैर चलना है, आपको ग्रीनरी पार्क में जाना है, हरी चीज़ों को टच करना है, हरी चीज़ों को खाना है। कैसे करते हो? क्योंकि आपकी मदर अर्थ आपको ये सब चीज़ें देती हैं, ठीक है। अनाज कहाँ से उपजता है? मदर अर्थ से उपजता है। आप कहाँ रहते हैं? मदर अर्थ पर रहते हैं। इसी के लिए जिसके मन में भाव आता है ना ये हम नहीं करेंगे, आप एक डिवाइन सोल हैं, अपनी आंखें खोलिए और मदर अर्थ पर जब जब जो भी दिक्कतें आए उसके लिए आपको सिर्फ प्रार्थना करनी है, मदर अर्थ की वाइब्रेशन को बढ़ाना है, पॉजिटिव काम करने हैं, अपने स्पिरिचुअल प्रैक्टिस। क्योंकि आप जानते हैं मंत्र जाप करने की पावर डिवाइन ने आपको दी है, आपको दी है। कोई चीज़ मैनिफेस्ट करने की पावर डिवाइन ने आपको दी है। तो आपको ये टूल क्यों दिया गया? क्योंकि आप इसका इस्तेमाल जब भी समय पड़े, जब भी आसुरी प्रवृत्ति मदर अर्थ को नुकसान पहुंचाए, आप अपनी शक्तियों के साथ जागृत रहें। तो आप बोलोगे कि 3D में चीज़ें हम अपने लिए मांगते तो क्यों नहीं मिलती? क्योंकि 3D का लॉजिक है, एक माया है, माया में आपको डिवाइन कभी नहीं फंसाएंगे। जब आप इस लायक बन जाओगे ना कि आप इस चीज़ें मिलने के बाद ही माया में लिप्त नहीं रहोगे, तब वो चीज़ आपको ज़रूर मिलेगी। लेकिन अभी आपके अंदर बहुत लेयर है, जब तक ये लेयर्स नहीं उतरती तब तक आपकी मैनिफेस्टेशन टेक्निक आपके ऊपर वर्क नहीं करती, बाकी सभी पे वर्क करती है। तो अपने मैनिफेस्ट टेक्निक का इस्तेमाल करके मदर अर्थ की वाइब्रेशन को बढ़ाइए और प्रार्थना कीजिए कि जो भी आसुरी प्रवृत्ति ये सब चीज़ें कर रही है उनका अंत हो और हमारी मदर अर्थ की वाइब्रेशन बढ़े। जो भी मृतक हैं उनकी आत्मा को शांति मिले और इस मदर अर्थ पर सब सुख शांति से हो जाए और सब कुछ बहुत अच्छी से होने लगे, नेगेटिविटी दूर चली जाए, नेगेटिविटी का अंत हो जाए। नेगेटिव एनर्जी का अंत करने के लिए आप मारक मंत्र का इस्तेमाल करके आप प्रभु से प्रार्थना कर सकते हैं कि नेगेटिव एनर्जी का अंत कीजिए।
ठीक है। यहाँ आप एनर्जी के लिए बोल रहे हो कि आपको पता है लोग बुरे नहीं होते, एनर्जी उनसे गलत काम करवाती है। जो व्यक्ति लो वाइब्रेशन में होते हैं ना, उन्हीं के जरिए नेगेटिव एनर्जी उन्हें प्रवेश करके गलत काम उनसे करवाती हैं। तो आई होप आज का ये वीडियो में ये मैंने छोटा सा स्टेप डाल दिया इसमें छोटा सा, कि आप सब तक ये बात पहुंच जाए। जिनके मन में ये विचार आता है कि वो करना चाहती हैं, तो आप समझिए कि आप हाई वाइब्रेशन की सोल हैं और अपने आप को पहचान चुकी हैं। जो डाउट में है, जो कहती है हम नहीं करेंगे, समझिए उनके ऊपर अभी नेगेटिव एनर्जी हावी है। चलिए फ्रेंड्स, अब आती हूँ मैं अपने टॉपिक पे। तो आज का टॉपिक है जेलिसी का टॉपिक। आप सभी जानते हैं कि ये टॉपिक कितना हार्मफुल है। जो भी हमारे अंदर इशू हैं फ्रेंड्स, वो सभी बहुत ही नुकसान देते हैं हमारी जर्नी में। मैं जानती हूँ आप हमेशा डीएम के बारे में सुनना चाहती हैं, लेकिन फ्रेंड्स मैं आपको ये छोटे छोटे स्टेप डीएम के पास जाने के लिए ही बता रही हूँ, क्योंकि जब तक आप अपने अंदर इशू को हील नहीं करोगी, सिर्फ डीएम की बातें सुनने से आपकी जर्नी आसान नहीं होगी ना। डीएम तक पहुँचने के लिए एक एक स्टेप आपको चलना पड़ेगा, सीढ़ियाँ चढ़ेंगे तभी वहाँ तक पहुँचेंगे ना। तो ये सीढ़ियों के अंदर आता है कि आज ये इशू है, कल दूसरा इशू है, फिर तीसरा इशू है। तो अब आता है जेलिसी का इशू, क्योंकि एक डीएफ ने पूछा था क्वेश्चन कि जेलिसी के इशू को कैसे हील करते हैं। इसीलिए मैं आज आपको इस इशू पे बात कर रही हूँ। शायद वीडियो छोटा हो जाए, ये बड़ा हो जाए, 6 मिनट का वीडियो तो मेरा उस टॉपिक पे चला गया है। तो चलिए मैं आज आपको बताती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, जब भी आपको जेलेसी होती है तो इसका मतलब जिस पर्सन की वजह से आपको जेलेसी हो रही है, वो व्यक्ति लो वाइब्रेशन में है। आप हाई वाइब्रेशन में हैं, उसके बारे में सोचते ही आपकी वाइब्रेशन जेलेसी वाली हो गई है। मतलब वो व्यक्ति कहीं ना कहीं आपसे जलता है और आपकी एनर्जी उस एनर्जी को पिक कर रही है, ठीक है, और आपकी पॉजिटिव एनर्जी उसके पास जा रही है। ये बात याद रखिएगा आप। तो जब भी जेलेसी का इशू आ जाए तो आप कॉपी और पेन लीजिए, और जिस व्यक्ति से भी आपको जलन का इशू आ रहा है, आप उसका नाम लिखिए और बोलिए कि मुझे इस व्यक्ति से जलन होती है और ये मैं इस इशू को हील करता हूँ, और मैं उसने जिस वजह से मेरा दिल दुखा है मैं उसको माफ़ करता हूँ, और मैंने जाने उसका दिल दुखा है तो मैं उससे माफ़ करता हूँ। और उस व्यक्ति से डिस्कनेक्ट हो जाइए, क्योंकि वो व्यक्ति आपके लिए नुकसानदायक है, वो आपकी एनर्जी सक कर रहा है, ठीक है फ्रेंड्स। इससे आप देखिएगा उस व्यक्ति की ग्रोथ शुरू हो जाएगी और आप लो वाइब्रेशन में चले जाएंगे, क्योंकि उसकी गंदी ऊर्जा से आप लो हो रही हैं और आपकी पॉजिटिव ऊर्जा से वो हाई हो रहा है, ठीक है फ्रेंड्स। अब यहाँ से आप समझ जब तो किसी जलन होगा तो आप समझिएगा आप उसी का फायदा कर रहे हैं। उसके बारे में कंटिन्यू मत सोचिएगा, उसके बारे में हीलिंग करते जब भी याद आए हीलिंग कर दीजिए और उस चीज़ को जला दीजिए, नोट करके जला दीजिए, और उसके व्यक्ति बारे में ओवर थिंकिंग करना बंद कर दीजिए, क्योंकि इससे आपकी वाइब्रेशन लो हो जाएगी। ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। आप लोग बोलते हैं ना कि सेपरेशन होने, जब हम उनसे परमानेंट यूनियन में होंगे तो क्या फिर से सेपरेशन हो जाएगा? तो बिल्कुल हो जाता है। जब अगर आप फिर से वही पुरानी लूप में फंसोगे ना, फिर से जलन, फिर से हर चीज़, तो आपके साथ हो सकता है। इसीलिए आपको प्रॉपर बैलेंस बना के रखना है, और जो इशू आप हील कर चुके हैं उसको फिर से उसे ख़त्म वो नहीं करना कि आप फिर से जलने लगो, फिर से लोगों के साथ दूसरा बिहेवियर करने लगो। आपको बैलेंस बनाना है, ठीक है। अब आपको बताती हूँ नेक्स्ट। उन्होंने पूछा था कि उन्हें जब अपने डीएम को उनकी वाइफ के साथ देखती हैं तो उनको जलन होती है। तो देखिए फ्रेंड्स, सबसे छोटी बात बताती हूँ आपको। देखिए शिवजी और माता पार्वती, उन दोनों को आपने देखा है। माता पार्वती जब वो सती रूप में थी, उनका शरीर का अंत हो चुका था, तब भी शिवजी ने किसी और को एक्सेप्ट नहीं किया था, क्योंकि वो उस हाल में थे ही नहीं, ठीक है। उसके बाद मैं आपको बताती हूँ, आपके काउंटर पार्ट भले ही 3D में किसी के साथ कर्मा रूप में जुड़े हुए हैं, किसी के साथ भी हैं, सोलमेट के साथ, वाइफ के साथ, कार्मिक के साथ। फ्रेंड्स बाहर से दिखावा कर रहे हैं, अंदर से उन्हें आप ही चाहिए है, आप ही चाहिए, आप ही उन्हें कंप्लीट करेंगी। तो ये जो इल्यूजन नेगेटिविटी आपके सामने क्रिएट करती है ना वाइफ के रूप में, तो आप जलो, आप उससे जलो। तो नहीं करना, उस माया में आपको नहीं फंसना। आप समझिए कि वो इल्यूजन है, सच मैं हूँ, है ना। आपको बोलना है सच मैं हूँ आदि शक्ति उनकी, वो है मेरे शिव और मैं हूँ उनकी शक्ति। ये बोलना है आपको, ये सच है, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, ये सच है। इसके बाद ही आप अपने इनर वर्क पे आगे बढ़ पाओगे। जब तक
डीएम के बारे में, उनके बारे में नेगेटिव सोचते रहोगे, जर्नी आगे नहीं जाएगी, क्योंकि वो आपके स्टेप स्टेप आपके साथ चलते हैं। आपने वो इमेज देखी है ना, जिसमें एक इमेज में माँ आदिशक्ति का पैर चलते हैं, दूसरे में शिव जी के पैर चलते हैं। ऐसे ही ये जर्नी है फ्रेंड्स। आपको लगता है कि डीएम बाहर है, लेकिन एक डीएम आपके अंदर है, तो स्टेप बाय स्टेप आपको आगे चला रहे हैं इस जर्नी में। तो अगर आप उनकी वाइफ से देख के जलन होती है, तो आप समझ जाइए आप उनकी लाइफ में परमानेंट है, वो उनकी लाइफ में परमानेंट नहीं है। आप दोनों मिलके मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं, वो तो सिर्फ अपना कर्मा क्लियर कर रही हैं उनके साथ। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, आप एक बात और समझिए, अगर उनकी वाइफ उनकी लाइफ में नहीं आएंगी, जो भी वाइफ है, कर्मा क्रिएट हो चुका है, अगर वाइफ नहीं आई तो आप यूनियन में नहीं आ सकती, वो चीज़ वहीं रुकी रहेगी जब तक वो वाइफ आके कर्मा ख़त्म करके नहीं जाएगी। क्योंकि ये जर्नी कार्मा जर्नी है फ्रेंड्स, इसमें आप भी कर्मा को करते हो ख़त्म और वो भी करते हैं। वो नहीं आई तो ना तो आप मिलोगे, ना ही आपके डीएम वहाँ से आगे आएंगे। तो अगर कार्मिक आ चुकी है तो उसके ईश्वर का धन्यवाद कीजिए कि मेरे काउंटर पार्ट की लाइफ में ये व्यक्ति है, जिसकी वजह से उनके साथ उनका कर्मा ख़त्म हो रहा है, इसके बाद वो मेरे पास आएंगे। आप भी तो कर्मा क्रिएट ख़त्म करती हैं ना, आपकी लाइफ में भी सोलमेट आते हैं, तो आप अट्रैक्ट हो जाते हो, कार्मिक आते हैं, किसी से मैरिज भी हो जाती है। आप भी कर्मा ख़त्म करते हो तो वो भी कर्मा ख़त्म कर रहे हैं, फिर दोनों को देखने में नजरिया अलग अलग क्यों रखते हो आप दोनों ये जो 3D में आए हो ना, ये एक विद्यालय की तरह आप यहाँ चीज़ें सीखने आए हो। अनकंडीशनल लव क्या होता है, सामने वाला पर्सन किसी के साथ भी है, आप करते हो लव, अनकंडीशनल है, कंडीशन नहीं है, आपको बॉडी की ज़रूरत नहीं है। अगर आप कंडीशन में लव करते हो तो आप 3D के लव में फंसे हो। अनकंडीशनल लव का मतलब है उनकी बॉडी कहीं भी हो, मैं उनके लिए प्रेयर करती हूँ, वो खुश रहें, जिसके साथ है वहाँ खुश रहें और हमेशा पीस में रहें, ग्रोथ करें, आगे बढ़ें। इसी कहते हैं अनकंडीशनल लव। जब अब उन्हें बिना किसी कंडीशन के लव सेंड करने लगोगे ना, तो उनकी वाइब्रेशन आप तक भी पहुँचेगी अनकंडीशनल लव वाली, और फिर वो समझेंगे कि उनका ट्रू लव कौन है, ट्रू अट्रैक्शन कौन है और कौन है जिनसे वो कंप्लीट होंगे। पर इस तरह यहाँ तक पहुँचाएगा कौन, आप पहुँचाएंगे। अगर आप नेगेटिव बातों से बाहर निकल जाओगे, जेलसी के इशू को हील करोगे तो निकल जाओगे। सबसे इम्पोर्टेंट बात अब और बताती हूँ, आपको पता है कि डीएम और डीएफ एक ही एनर्जी है, एक ही ऊर्जा है ना। अगर एक बार काउंटर पार्ट से मिल जाते हैं तो फिर उनको नहीं भूल पाते। क्यों? क्योंकि वो आपके अंदर है, आपके अंदर वाले जागृत हो जाते हैं। जैसे ही आप उन सामने वाले पर्सन को देख लेते हो, ये मेरे काउंटर पार्ट है, ठीक है। तो उसके बाद क्या होता है, देखिए, जहाँ आप हैं वहाँ आपके डीएम है, और जहाँ डीएम है वहाँ आप हैं। तो जो डीएम से लव कर रहा है ना, वो जाने अनजाने आपको भी लव भेज रहा है, ठीक है। ये बात आप बोलिए। जैसे देखिए, जब राधा रानी और कृष्णा जी थे तो 3D में कृष्णा जी की कितनी शादियाँ हो चुकी थी, 3 या 4 शादी तो नॉर्मल दिखाते ही हैं, तो उनकी शादियाँ हो चुकी थी। तो राधा रानी क्या करती थी, उनसे जलती थी? नहीं जलती थी, क्योंकि उन्हें ट्रस्ट है कि कृष्ण जी सिर्फ राधा रानी के हैं, है ना, उन्हें ट्रस्ट था। तो उनसे एक्सप्रेस आप देखिए कि कैसे उन्होंने एक्सप्रेस किया। जैसे हमें अब तक पता है कि उनका नाम सिर्फ कृष्ण जी के साथ लेते हैं, यहाँ तक कि जो उनकी पत्नियां थी वो भी इस बात को एक्सेप्ट करती है कि राधा रानी कृष्णा जी एक हैं। क्यों? क्योंकि सोल लेवल पे जब राधा रानी पवित्र हो गई, अपने ऊपर काम कर लिया, तो उनकी पॉजिटिव एनर्जी से उनकी जो भी, जिनके पार्ट में भी जो भी व्यक्ति उनके आसपास थे, उनकी एनर्जी भी पॉजिटिव हो गई। जैसे आप अपने अंदर इशू को ख़त्म कर लोगे ना, तो जिन से आपको दिक्कत होती है वो सारे लोग से आपको दिक्कत ख़त्म हो जाएगी। आप उनके बारे में बुरा सोचना बंद कर देंगे और उनके माइंड में भी आपके लिए कोई नेगेटिव बात नहीं रहेगी। आप काम कीजिए। कहते हैं ना कि अगर आप लाइट जलाओगे तो उसकी रोशनी जहाँ भी ले जाओगे वहाँ भी वो रोशन ही फैलाएगा, प्रकाश ही फैलाएगा। तो स्टार्टिंग सिर्फ आपसे करनी है, ठीक है। आप लीड रोल में है फ्रेंड्स, ठीक है। एक मूवी बनती है तो मूवी में क्या, एक हीरो एक हीरोइन होते हैं, बाकी सारे सपोर्टर एक्टर होते हैं। लेकिन मूवी कभी भी बिना सिर्फ हीरो हीरोइन पर कभी मूवी नहीं बनती, सपोर्टर भी चाहिए, सपोर्टर एक्टर भी चाहिए। तो आपकी जो वाइफ है, उनकी जो वाइफ है, समझिए वो सपोर्टर एक्टर है। अगर वो उनकी लाइफ में है, वो उनको कर्मा नहीं करेंगी, उनके बाद में जब आप उन पर काम करते हैं तो वो उनको ट्रिगर करती हैं, उनको बताती हैं आपकी वैल्यू, एक तरह से वो आपकी हेल्प करने लगती हैं आगे जाके। तो आप अगर उनसे जलती हैं तो अपना जलना बंद कर दीजिए। आप सोचिए कि वो आपकी हेल्प कर रही हैं, ये बात अपने माइंड में रखिए। क्योंकि आपके माइंड में अगर नेगेटिव बातें आती थी, नेगेटिव एनर्जी डालती हैं, जिससे कि आपके डीएम के बीच में डिस्टेंस बना रहे। इस डिस्टेंस को आप ही ख़त्म कर सकती हैं।
ऐसा आप समझ चुकी हो। और अगर आपकी उनकी वाइफ उनसे लव करती है तो कहीं ना कहीं आपकी सोल उनके अंदर भी तो है, डीएम के अंदर भी, तो आप तक भी तो लव पहुंच ही रहा है ना। ऐसा सोचिए, आप अपनी सोच को बदलिए, 5D के लेवल तक अपने आप को उठाइए, तब आप समझ पाएंगे। आपकी बहन है और आप है, आपकी मम्मी पापा जो हैं आप दोनों से प्रेम करते हैं, तो अपनी बहन से नहीं जलती, तो फिर काउंटर पार्ट को कोई लव करता है तो आप क्यों जलती हैं? मतलब आप नहीं चाहती कि आपके काउंटर पार्ट को कोई और भी लव करे, कोई और रिस्पेक्ट करे, चाहते हैं ना। तो अगर कोई उनसे लव करता है तो उसके लिए यूनिवर्स को धन्यवाद कीजिए कि मेरे काउंटर पार्ट की इतनी वैल्यू बढ़ रही है कि लोग उनकी रिस्पेक्ट कर रहे हैं, उनकी लाइफ में कोई उन्हें पाना चाहता है। लेकिन ट्रू लव यानी कि कोई कार्मिक तो उन्हें कुछ सिखाएगी और वो चली जाएगी। इसीलिए अनकंडीशनल लव क्या होता है फ्रेंड्स, कहीं भी कोई व्यक्ति हो उसके लिए अनकंडीशनल लव भेजिए, हर मुसीबत से उसके लिए प्रेयर कीजिए, प्रार्थना कीजिए, लेकिन उसके ऊपर अपने आप को फोर्स मत कीजिए, अपने ऊपर काम कीजिए। ये ड्यूटी आपको दी गई है। और देखिए फ्रेंड्स, जब सपोर्टर जाएंगे तभी तो हीरो हीरोइन मिलेंगे ना। आप लीड रोल में है, आपके डीएम लीड रोल में है, ये रियल की मूवी है, रियल की मूवी से डिवाइन ने रची है, तभी तो आपकी स्टोरी आगे जाके सब सुनना चाहते हैं। मेरी स्टोरी आपने हाफ सुनी थी, आप सुनना चाहते थे। मैं कोई इम्पोर्टेंट नहीं हूँ, क्या इम्पोर्टेंट है, जर्नी इम्पोर्टेंट है। आप जर्नी में डीएम और डीएफ की कहानी सुनना चाहते हैं ना, तो इसीलिए आप डीएम और डीएफ हैं। तो आप अपनी स्टोरी में क्या बताएंगे अगर आप इस जर्नी में इतनी सी बात से अपनी जर्नी में डीएम को जज करने लगोगे? तो डीएम और डीएफ एक ही ऊर्जा है, इस बात को बार बार समझिए। और आप स्टार्टिंग के फेस में जो भी चीज़ें फेस करते हैं ना, जलन होती है, फिर डीएम कहीं और है, ये सब चीज़ें बेसिक है, सभी के साथ हुई हैं। लेकिन जो डीएफ इस बात को दृढ़ संकल्प कर लेती है ना कि नहीं, मैं अपने डिवाइन को सरेंडर करती हूँ और मैं बिल्कुल अनकंडीशनल अपने डीएम को भेजूंगी, चाहे बाहर की इल्यूजन मुझे कैसा भी दिखाए, ठीक है, कैसा भी दिखाए, चाहे किसी के साथ मेरे सामने आ भी जाए, तो डीएम तो मेरे ही है, मैं नहीं जलूंगी। जिस टाइम आपकी वजह से ऐसी हो गई ना कि वो किसी के भी साथ है, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता, यहाँ तक कि डीएम आपके पास में तो भी आपको फर्क नहीं पड़ता, यही साइन है कि आपका रियूनियन है, होने वाला है, और आप अंदर से काफ़ी बैलेंस है। जब तक जलन हो रही है कुछ बाहर की चीज़ें की वजह से डीएम के बारे में बुरा बोल रहे हो, तब तक आप समझिए अभी बिल्कुल इनबैलेंस है, अभी आप बैलेंस नहीं हुई है। और फ्रेंड्स, डीएम को कभी नेगेटिव बात मत बोलिए। और बहुत से लोग पूछते हैं कि हम कैसे पहचाने कि सामने वाला पर्सन हमारा डीएम है। तो ये मेरे एक्सपीरियंस से मैं आपको एक पॉइंट बताती हूँ, बाकी मैं बाद में वीडियो बना दूंगी। देखिए फ्रेंड्स, जब मैं इस जर्नी में आई थी तो स्टार्टिंग की जर्नी में मैं भी थोड़ा गुस्से में थी, क्योंकि देखिए हमारी बात नहीं हुई थी, कुछ नहीं हुई थी, और इतना पेन अचानक से हुआ था कि मैं घबरा गई थी। उसके बाद क्या हुआ फ्रेंड्स कि मैंने कुछ नेगेटिव बातें अपने काउंटर पार्ट को बोल दी। बोलने के बाद फ्रेंड्स ऐसा लगा जैसे कि मैं अंदर से रो रही हूँ। इतनी 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 मुझे अंदर से डीप रोना आ रहा था कि जैसे किसी ने मुझे ही उल्टा सीधा बोला है, इतना मुझे डीप। ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आपके सामने वाला पर्सन आपका काउंटर पार्ट है, नहीं पहचान पा रही हैं, उन्हें कुछ भी बुरा भला बोलती हो तो बोलने के बाद आपको दुख होता है कि नहीं? अगर आपको दुख हो रहा है तो आपके अंदर बैठे हुए डीएम दुखी है। आप पता है, जब तक मैंने उस चीज़ को पॉजिटिव नहीं बोला ना, नहीं मैं इस जर्नी में आगे बढ़ूंगी, मैं अपना रियूनियन कराऊंगी, मैं अपने डीएम से मिलूंगी, मैं डिवाइन को सरेंडर करती हूँ, मैं इस जर्नी में हर पड़ाव को पार करूंगी, उसके बाद ही वो दर्द मेरा हील हुआ था। तब मैं समझ गई थी कि मैं एक ट्विन फ्लेम जर्नी में हूँ। क्योंकि मुझे ऐसे बहुत से क्वेश्चन भी आते हैं कि आपको कैसे पता चला कि आप एक ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं? डिवाइन बताते हैं और हमारी बॉडी हमें खुद बताती है, क्योंकि आपको पता है डीएम तो हमारे ही अंदर है। जब ट्विन फ्लेम होते हैं तभी तो हम ट्विन फ्लेम की वीडियोस देखते हैं, और सबसे पहले ट्विन फ्लेम है तभी तो हमारे अंदर सिर्फ डीएफ की फ्लेम है। डीएफ की फ्लेम अधूरा फील करती है और डीएम से मर्ज होती है तो वो पूरा फील करती है। इसीलिए अगर आपके अंदर अधूरापन है, आप अपने आप को इनकम्प्लीट फील करते हैं, कोई काम को करना चाहते हैं, ग्रोथ वाले काम को, कुछ बड़े काम को आप नहीं कर पा रहे हैं, मतलब आपके अंदर एनर्जी की कमी है। बचपन से किसी को तलाश कर रहे हैं, मतलब कि आपके अंदर डीएफ की कमी है। आप अपनी सोल को खोजते हैं, किसी पर्सन को, सोल को, अपनी ही सोल को सर्च करते हैं दूसरे लोगों में। बोलते हैं ना, अलग अलग अफेयर हो रहे हैं, अट्रैक्शन हो रहा है, तो आप ढूंढते रहते हो उनको, आपके डीएम ढूंढते हैं ना थर्ड पार्टी में आपको, ऐसे आप भी ढूंढते हैं सब में कि मेरा मतलब कौन है जिससे कि मेरी सोल कनेक्ट हो, कौन है जो दुनिया में मुझे समझ सकता है। इसीलिए इस सारी चीज़ें मेरे से मैच कर गई। एक जैसे मैंने सुना तो मैं समझ गई थी कि मैं एक ट्विन फ्लेम जर्नी में हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, सबसे इंपॉर्टेंट बात अब लास्ट में और बताती हूँ जलन के लिए। किसी व्यक्ति से हम क्यों जलते हैं? चाहे इसलिए जलते हैं या तो वो हमसे आगे बढ़ चुका होता है, या फिर उसके पास वो सारी चीज़ें होती है जो आप लोगों के पास नहीं होती है ना। तो आप एक बात समझिए कि इस 3D में सब व्यक्ति अपना कर्मा भोगते हैं, चाहे अच्छा कर्मा चाहे बुरे कर्मा। तो जिस व्यक्ति के पास सब कुछ है तो मतलब वो उसके अच्छे कर्मा है, उसका हार्ड वर्क है जो उसने पास्ट लाइफ में किया है, जिसका फल वो भी भुगत रहा है, चाहे भुगत क्या भोग रहा है। ठीक है,
पॉजिटिव एनर्जी से, क्योंकि वो भोग रहा है। तो फ्रेंड्स, उन्होंने हार्ड वर्क किया है तो उन्हें वो चीज़ मिल रही है, तो आपको धन्यवाद करना चाहिए और ईश्वर से बोलना चाहिए कि प्रभु, जैसे आपने उस व्यक्ति की लाइफ में सुख संपन्नता प्रदान की है, ऐसी मुझ पर भी कृपा की। जलिए मत, प्रार्थना कीजिए, उस जैसे बनने की कोशिश मत कीजिए, बस प्रार्थना कीजिए कि प्रभु मेरे जीवन में भी इतना इतना सुख आए, इतनी संपन्नता आए कि मैं भी इस श्रेणी में आराम से जीवन को व्यतीत कर सकूं। जलिए मत, क्योंकि वो अपने भाग का भोग रहा है और अपने आप का अपने भाग का भोग रहे हैं। अगर आप उसको जज करोगे तो आप कर्मा क्रिएट करोगे और फिर आपकी ग्रोथ नहीं होगी। किसी भी व्यक्ति से अगर आप जलते हैं तो आपकी ग्रोथ रुक जाती है, ये ब्लॉकेज का काम करती है। इसीलिए जलिएगा किसी से भी मत, क्योंकि इस धरती पे जो भी व्यक्ति है ना, वो अपना अपना कैरेक्टर प्ले करता है। फ्रेंड्स देखिए, अगर राजा है तो प्रजा भी है, बिना प्रजा के राजा की कोई वैल्यू नहीं है। अगर कोई अमीर व्यक्ति है तो कोई छोटा व्यक्ति है। एक बात बताइए, कोई भी बड़ा व्यक्ति है, उसके घर में अगर नौकर चाकर नहीं होंगे, खाना बनाने वाला नहीं होगा, पोछा लगाने वाला नहीं होगा, तो वो बड़ा आदमी किस बात का। अगर वो बड़ा व्यक्ति है और ये सारे छोटे लोगों को यूनिवर्स नहीं बनाया होता तो उसको कैसे कोई तो कहता कि हाँ वो बड़ा पर्सन है। इसीलिए यूनिवर्स ने बैलेंस बनाया और हर तरह कैरेक्टर इस 3D में भेजे हैं। सब अपना कैरेक्टर प्ले करते हैं, आते भी एक जैसे ही हैं, जाते भी एक जैसे ही हैं, अपना कैरेक्टर प्ले करके। ठीक है फ्रेंड, इसीलिए किसी को जज मत कीजिए। कोई व्यक्ति कैसा है, छोटा बड़ा या जिससे भी आपको जलन हो रही है, तो समझिए कि वो उनके हार्डवर्क का नतीजा है जो आज वो सुखी हैं। ठीक है, और आपके पास नहीं है क्योंकि आपके पास बेटर है, आपको और बहुत बेटर। क्योंकि देखिए स्पिरिचुअल जर्नी है, तो स्पिरिचुअल जर्नी में जो भी चीज़ें देंगे वो डिवाइन देंगे। और आपको क्यों देते, कि आपके ऊपर स्पिरिचुअल काम किया जा रहा है। आप स्पिरिचुअल काम करोगे तो आप अपने आप को समझोगे, और 3D में जब रहोगे ना तो माया में लिप्त नहीं होंगे। कहते हैं जब आप माया में लिप्त नहीं होते तो माया आपके पीछे आती है, पर क्या होता है कि फिर उसकी लेयर्स आपके ऊपर नहीं चढ़ती, वो आती जाती है और आप उससे अपना सोल पर्पस भी करते हैं, सब कुछ करते हैं। बस आपको धैर्य धारण करना है और अपनी एनर्जी, जितनी जल्दी अपनी एनर्जी को बैलेंस कर लेंगे, चीज़ें अट्रैक्ट होने लगती हैं। पूरी जर्नी वाइब्रेशन के ऊपर काम करती है फ्रेंड्स। इसीलिए मैं आपको बोलती हूँ कि अपने वाइब्रेशन को हमेशा हाई रखिए। जहाँ भी लो हो रहा है, जहाँ भी लो फील हो रहा है, जिस व्यक्ति से मिलने के बाद लो फील हो रहा है, आप समझिए कि उसके अंदर वो, क्योंकि आप इशू को पिक कर लेते हैं। सामने वाला पर्सन किस एनर्जी से आपके पास आता है, आप ये बात समझ जाते हैं और उस एनर्जी, वो एनर्जी आपके अंदर आ जाती है और आप बोलते हैं इंस्टेंट मुझे क्या हो रहा है, मैं ऐसा क्यों फील कर रही हूँ, अचानक से मुझे इतनी सेक्सुअल एनर्जी क्यों फील हो रही है, अचानक मुझे इतनी जलन क्यों फील हो रही है, अचानक मुझे इतना गुस्सा क्यों आने लगा है। क्योंकि जिस व्यक्ति से आप डील कर रहे हैं, जिस व्यक्ति के बारे में सोच रहे हैं, जब कितने दूर बैठा है, उसकी एनर्जी आप पिक कर रहे हो। इसीलिए आप अचानक चीज, कहते हैं आप इम्पैथ है। इसीलिए मैं आपको बोल रही हूँ, जो लड़ाई चल रही है ना, आपको पर्सनल कनेक्ट नहीं होना है, तो आप वहाँ के सैडनेस को रिसीव कर लेंगे और आपकी एनर्जी लो हो जाएगी। ठीक है, इसीलिए देखिए मैं हाई वाइब्रेशन में हूँ कि मैंने सुबह ही मेडिटेशन करके अपने ऑरा को साफ किया था। ठीक है फ्रेंड, और आपने पहले वीडियो में मुझसे पूछा था कि आपको क्या हुआ है, तो फ्रेंड्स हुआ क्या था कि मैं अचानक से, मेरे रैबिट की तबीयत खराब हो गई थी और मुझे बहुत इमरजेंसी में जाना पड़ा लेके डॉक्टर के पास। और उस वक्त क्या था कि मैंने पूजा पाठ नहीं की थी, अपनी प्रोटेक्शन भी नहीं ली थी, इंस्टेंट वहाँ चली गई। वहाँ से जब मैं आई तो मेरी एनर्जी ड्रेन हो चुकी थी, क्योंकि वहाँ पे जितने भी एनिमल थे ना, वो सारे बहुत ही पेन में थे। उनका पेन मेरे से देखा नहीं जा रहा था। मैंने एनर्जी पिक की, मेरी एनर्जी बिल्कुल ही लो हो चुकी थी, इसीलिए मेरी उस दिन तबीयत खराब थी। आप सभी मेरी इतनी चिंता करते हैं, इसके लिए आपका बहुत सारा धन्यवाद। तो इस सुन के मैं बहुत ही, मुझे हैप्पी हुआ था कि आप लोग इतना ध्यान देते हैं। क्यों देते हैं, क्योंकि देखिए जब आप लोग कमेंट्स करते हैं कि आपसे बात करके हमें अच्छा लगता है। क्यों अच्छा लगता है, क्योंकि मेरी वाइब्रेशन आप तक पहुंच रही है, तो अब आपको अच्छा लग रहा है ना। इसी तरह मैं आपको बोलती हूँ, अगर आप नेगेटिव लोगों के कांटेक्ट में जाओगे ना, तो वैसे एनर्जी पिक करोगे और आपको लगेगा कि मैं इस व्यक्ति से कभी बात भी ना करूँ। इस तरह आप एनर्जी को पकड़ लेंगे, उस एनर्जी से डिस्टेंस बनाइए, उसको फॉरगिव कर दीजिए। नहीं कि उसको नेगेटिव बोलना है, फॉरगिव कीजिए, उसको माफ़ कीजिए, अपनी जर्नी में आगे बढ़िए। जैसे जैसे आप लोगों को माफ़ करके आगे बढ़ोगे ना, आप बहुत सारे पॉजिटिव सोल को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे, जैसे मैंने किया था आप सभी को अपनी तरफ अट्रैक्ट, है ना। डिवाइन ने आपको मेरी लाइफ में क्यों भेजा, पहले भी भेज सकते थे, लेकिन इतना समय क्यों लगा, क्योंकि आपकी एक पवित्र ऊर्जा है। आप तक पहुँचने के लिए पहले मुझे पवित्र ऊर्जा में कन्वर्ट किया डिवाइन ने, उसके बाद मुझे आप सभी से मिलाया, है ना फ्रेंड्स। तो इसीलिए मैं आपको बोलती हूँ, जेलिसी का इशू आपके अंदर क्यों आता है, इसकी वजह आप नहीं होते। जिसके बारे में आप सोचते हैं ना,
वो कहीं ना कहीं इस इशू से ग्रस्त होते हैं, उनके बारे में आप सोचते हैं, उस एनर्जी को आप पिक कर लेते हैं। इस तरह एनर्जी इसीलिए आपको इम्पैक्ट क्यों बनाया जाता है, जिसके आप हर तरह की एनर्जी को समझें और उनसे डिस्टेंस बना के अपनी एनर्जी को प्रोटेक्ट करें। तो अपनी एनर्जी को प्रोटेक्ट कीजिए। चलिए फ्रेंड्स, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। और भी कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। अब मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। और एक माला का मंत्र जरूर कीजिएगा, बिल्कुल अनकंडीशनल कीजिएगा मदर अर्थ के लिए। और जब भी आप सुबह उठते हैं ना, तो अपने मदर अर्थ को जरूर हाथ से टच कर लीजिए, उन्हें नमन किया कीजिए, क्योंकि उनकी वजह से ही हम इस धरती पे हैं। वो हमें बहुत कितना प्यार करती हैं, इतना अनकंडीशनल। आप कुछ भी नहीं करते, लेकिन वो अपना लव हमें सबके लिए बराबर भेजती हैं, उनके लिए भी जो उन्हें नुकसान पहुंचाते हैं। इसीलिए मदर अर्थ की तरह बनिए। कोई और आपको नुकसान पहुंचाए तो उनको सिर्फ क्या करना है, आपको गॉड ब्लेस यू, उनको गॉड ब्लेस यू बोलिए, उनको टाटा बाय बाय कर दीजिए, फॉरगिव कर दीजिए, उनके बारे में ओवर थिंकिंग मत कीजिए, क्योंकि ये आपकी पॉजिटिव एनर्जी को लेती है। पॉजिटिव एनर्जी मनी की तरह है फ्रेंड्स, बहुत मेहनत से आप लोग अर्जित करते हैं, उसको वेस्ट मत कीजिए नेगेटिव लोगों के बारे में सोच के। चलिए फ्रेंड्स, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।